सर ये जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग पास की है ये सही है या गलत है, आपकी क्या राय है? और क्या सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली की मामलात में इंटरवेन कर सकती है या नहीं? इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छा जाहिद साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे सवालात किए हैं और आजकल जो है ये ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो मैं जो मेरी राय है और जो मेरा लीगल ओपिनियन है इसके मुतालिक जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, असल में देखना है हमको ये है कि वो किस आर्टिकल के तहत वो रूलिंग दी गई, ठीक है ना। वो आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने रूलिंग दी और आर्टिकल 5 में क्या है, अब आर्टिकल 5 को हम देख लेते हैं क्योंकि फिर हमारी ऑडियंस जो है उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 5 में जो है वो क्या लिखा है आर्टिकल 5 में, अब ये जो है आर्टिकल 5 कहते हैं कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ठीक है। अब इस बात को पकड़ के डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव वो लेके आए थे अपोजिशन वाले, उसको जो है वो डिसमिस कर दिया। क्या कह के कि भाई क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश हुई है और लिहाजा जो है ये अपोजिशन वाले जो हैं ये बैरूनी साजिश जो हमारे ख़िलाफ़ हुई इसके आलाए कार बने हैं, लिहाजा ये लॉयल नहीं रहे, ये गद्दार हैं। तो लिहाजा मैं ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है इसको मैं डिसमिस करता हूँ, डिसअलाउ करता हूँ। अब देखिए यही जो सेम आर्टिकल है आर्टिकल 5, इसकी जो शिक नंबर 2 है वो भी बहुत रेलेवेंट है, उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न, ठीक है। अब ये जो देखिए डिप्टी स्पीकर जो होता है ये पाकिस्तान का सिटीज़न है या नहीं है, जिस तरह हम और आप हैं इसी तरह वो भी है। अब जिस तरीके से उसने क्या किया कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसको डिसअलाउ डिसमिस कर दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल 5 है ना, ये जनरल लॉ है, जनरल लॉ, ये इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आप पर भी है, इन पर भी है, उन पर भी है, जो भी पाकिस्तान में रहता है ना सब पर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये है जनरल लॉ। और वो जिस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की जाती है, वो है स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक प्रोविजन है। और आपको पता है क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि जब कोई स्पेसिफिक लॉ होता है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है ऑन जनरल लॉ। अब ये जनरल लॉ है, वो स्पेसिफिक लॉ है, और आप एक जनरल लॉ को पकड़कर किसी स्पेसिफिक लॉ को जो है उसके तहत होने वाली मूव होने वाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आप डिसअलाउ या डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक और बात भी कही जाती है कि आर्टिकल 69 के तहत जो है वो जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है उसको इस्तिस्ना हासिल है और कोर्ट्स जो हैं वो इंटरवीन नहीं कर सकती। आइए वो भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है तो वो भी आपके लिए पढ़ देते हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट। उसमें लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द मजलिस शूरा or parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। अब देखिए इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कौन सी कार्रवाई जो है उसमें कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकती, वो ये है कि ऐसी कार्रवाई के जिसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो। देखिए एक जो है ये पार्लियामेंट का जब सेशन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके तहत जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अगर उस रूल्स में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर कोई इरेगुलरिटी आ जाती है तो ऐसे हालात में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर में। अब ये बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि जब अगर कोई स्पीकर आइन शिकनी करे
आइन शिकनी करे, आइन तोड़े, आइन पर अमल दरामद न करवाए, तो फिर भी जो है उसको इस्तिस्ना हासिल है और कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। ये तो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। अब देखिए, जब स्पीकर को आप इतने अख्तियारात दे दे कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी करता रहे और फिर भी कोर्ट जो है वो इंटरवीन न कर सके, कोई फोरम इंटरवीन न कर सके, फिर ये तो डेमोक्रेसी तो हुई ना जी। ये तो फिर तो वो एक्ट करेगा एज एन ऑटोक्रेट, फिर ये ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो 69 में एग्जम्पशन जो है इस्तिस्ना फकत इस हद तक है कि अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होती है। अब यही बात तो की गई थी। अब ये जो सारी प्रोसीडिंग्स चली है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मोजेस जस्टिस साहिबान ने पहला सवाल ही ये उठाया कि हुकूमती जो वकलात हैं उनके सामने ये सवाल रखा, आप हमें सिर्फ इस बात पर हमें कायल करें कि किस हद तक जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको इस्तिस्ना हासिल है। और अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत के वकलात हैं वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके, लिहाजा फिर मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने जो जजमेंट दी है, मैं तो उससे 100% एग्री करता हूँ। और ये जजमेंट एक बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट है और ये जजमेंट दे के उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को वंस एंड फॉर ऑल बरी कर दिया है। पहले तो ये होता था ना, जब कोई ताला आजमा या कोई मार्शल लॉ जब लगता था तो उससे क्या करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देती थी, ठीक है ना, क्या कह कर के भाई मुल्क के हालात ऐसे थे लिहाजा हमने ये फैसला किया। मगर इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे हमारे फैसले से कुछ भी होता हो, कैसे भी असरात पड़ते हों, मुल्क के कैसे भी हालात हों, हम आइन का दिफा करेंगे, आइन का दिफा करेंगे। और बिल्कुल जो उन्होंने जजमेंट दी है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो रूलिंग थी, जो आपका पहला सवाल था कि ये सही है या नहीं है, वो बिल्कुल गलत थी जी। अगर देखिए एक और चीज़ भी है, ये बड़ी ख़तरनाक है।